योगी सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा। सीएम योगी ने लखनऊ में बुकलेट भी जारी की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि यूपी के बारे में लोगों की सोच बदली है। केंद्र की योजनाओं को लागू करने में उत्तर प्रदेश अव्वल रहा है। किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी मिला, तो वहीं 4 साल में माफिया राज पर सरकार ने अंकुश लगाया है। पूरे प्रदेश वासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के इस मंत्र का एक मूर्त रूप उत्तर प्रदेश को देने के लिए, उत्तर प्रदेश में हुए व्यापक परिवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता का अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। मुझे हार्दिक संतुष्टि की अनुभूति है कि उत्तर प्रदेश में ठीक आज ही के दिन 4 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार के सामने उत्तर प्रदेश का दायित्व हमारी सरकार ने संभाला था और पिछले 4 वर्षों के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों और मंत्रिमंडल के अपने सभी सहयोगियों की मदद से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन किया है, आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस परिवर्तन ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। पुलिस रिफॉर्म के मामले में भी हम लोगों ने इस दौरान अच्छे काम किए। वर्षों से जो मांग होती थी पुलिस कमिश्नरी सिस्टम की, वह हम लोग प्रदेश के अंदर लागू करने में सफल हुए। प्रदेश की राजधानी लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम से जुड़ा है। पुलिस के अंदर रिफॉर्म की अन्य जो प्रक्रिया होनी थी या वहां पर पुलिस कर्मियों के लिए बुनियादी सुविधाओं के लिए, चाहे वह पुलिस लाइन में पुलिस बैरक की स्थापना या पीएसी के जर्जर आवासों के स्थान पर उनको अच्छे आवासीय बैरक के निर्माण की कार्रवाई हो, पुलिस थानों में बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता का हो, ये कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किए गए। निवेश अनुकूल वातावरण बनाने में पूरी तरह सफल रहा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यानी व्यवसाय की सुगमता में आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर 15-16 में जो रैंकिंग हमारी 14वें स्थान की थी, आज वह 2रे स्थान पर है। देश की 2015-16 में उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था 5वें-6ठे स्थान पर थी, आज वह 2री अर्थव्यवस्था के रूप में देश में उभरा है। बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। जिस उत्तर प्रदेश की आबादी सर्वाधिक थी, लेकिन जब अर्थव्यवस्था की बात आती थी या प्रदेश में निवेश की संभावनाओं की बात आती थी, निवेश अनुकूल वातावरण से जुड़े हुए मुद्दों की बात आती थी या उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय की बात आती थी, तो इसमें हम लोग प्रथम 3 स्थानों में कहीं नहीं टिकते थे। डीबीटी के माध्यम से केवल खाद्यान्न का 66,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसान के खाते में देने का कार्य इस दौरान सरकार ने किया। गन्ना किसानों के जीवन में कितना परिवर्तन हो सकता है, ये वही प्रदेश है जो कभी गन्ना उत्पादन में नंबर 1 पर था, लेकिन बीच के कालखंड में चीनी मिलों को अपने स्वार्थ के लिए बंद करना, औने पौने दाम पर बेचने की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, गन्ना किसानों का 8-8, 10-10 वर्षों से गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पा रहा था। राज्य सरकार ने 2017 में जो कार्य पद्धति आगे बढ़ाई, उसका परिणाम है
कि पिछले 4 वर्ष के दौरान हमारी सरकार 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान करने में सफल रही और कोरोना कालखंड के दौरान भी हम लोगों ने सभी 119 चीनी मिलों का सफलतापूर्वक संचालन प्रदेश के अंदर किया। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स ने प्रदेश के अंदर इस दौरान अच्छा काम किया। 60,62,000 से अधिक जो वाद थे उसका निस्तारण किया। 54,000 हेक्टेयर से अधिक लैंड को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराने में हमें सफलता प्राप्त हुई और ये भूमाफियाओं के कब्जे से छुड़ाई गई भूमि ये हमारे लिए प्रदेश के अंदर निवेश के लिए एक लैंड बैंक का भी काम की। लेकिन साथ साथ यह उन गरीब परिवारों को जिनके पास अभी तक अपना आवास बनाने के लिए कोई भूमि नहीं थी, उन्हें भूमि का पट्टा वहां पर उपलब्ध कराने में भी हमें मदद मिली। उत्तर प्रदेश के अंदर विद्युत व्यवस्था को बेहतर करने में और बिना भेदभाव के शासन की योजना बिना भेदभाव की प्रत्येक नागरिक को मिलनी चाहिए और यह कार्य प्रदेश सरकार ने इस दौरान किया। हर जिला मुख्यालय को 24 घंटे, हर तहसील मुख्यालयों को 20 से 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 16 से 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति करने के साथ ही 1,21,000 गांवों तक बिजली पहुंचाने का काम यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया। एक एक करके जो योजनाएं देश के अंदर लागू हुई उन योजनाओं को समयबद्ध ढंग से तत्कालीन सरकार ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर लागू करती, बहुत बड़ा परिवर्तन उस समय किया जा सकता था। सरकारों ने रुचि नहीं ली या उससे पहले उस प्रकार की सोच नहीं थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इसी वर्ष हम लोग जनता को समर्पित करेंगे। यहां पे सामान्य वायु वहां पर सेवाएं हम लोग सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई अंतिम चरणों में चल रही है और बहुत तेजी के साथ इस पे कार्य चल रहा है। कोरोना प्रबंधन का कार्य आप सबके सामने है। जो उत्तर प्रदेश हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे कमजोर माना जाता था, देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी के बावजूद कोरोना के 1 वर्ष के इस कालखंड के दौरान आप सबने इस बात को महसूस किया होगा कि उत्तर प्रदेश का प्रबंधन बेहतरीन रहा है। इसकी प्रशंसा वैश्विक संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसकी प्रशंसा की। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस मौके पर लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में शानदार समारोह आयोजित किया गया। यहां सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनवाई और 2022 में जीत का दावा भी किया। सीएम योगी ने हर तबके के विकास का सिलसिला जारी रखने का संकल्प दोहराया, जबकि संगठन ने धरातल पर सरकार की योजनाएं उतारने में पूरी मदद करने की बात कही। 4 साल में गांव-गांव सड़कों का जाल बिछाए और 4 लाख युवाओं को रोजगार भी यहां दिलाए। तो सपना रामराज का, वो सपना रामराज का पूरा कर दिखलाए योगी जी। योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल का जश्न बीजेपी ने कुछ इसी अंदाज में मनाया। लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। बीजेपी की सरकार ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए जमकर जश्न मनाया। गीत संगीत के साथ साथ सरकार ने अपनी उपलब्धियां भी बताई। सीएम योगी ने 4 साल के कार्यकाल को रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का नाम दिया। सीएम ने दावा किया कि सरकार ने हर तबके के कल्याण के लिए काम किया है, जिसकी बदौलत उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों का सम्मान पूरे देश में बढ़ा है। प्रदेश के बारे में, प्रदेश सरकार के बारे में, प्रदेश के जनप्रतिनिधियों के बारे में
लोगों के मन में एक नई धारणा बनी है कि नहीं, अभी पुराना उत्तर प्रदेश नहीं, ये प्रदेश अब नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। सरकार ने इस समारोह में राष्ट्रीय पेंशन योजना के प्रमाण पत्र और आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड भी बांटे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने एक गीत के जरिए सरकार की सफलता का बखान किया। हम लाए हैं अपराध से यूपी निकाल कर, हम लाए हैं अपराध से यूपी निकाल कर, इस क्षेत्र को रखना मेरे मित्रों संभाल कर, इस क्षेत्र को रखना मेरे मित्रों संभाल कर। आतंकवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद को हमने किया परास्त भी परिवारवाद को। सुरेश खन्ना ने गीत के जरिए सरकार का गुणगान किया तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने दावा किया कि 4 साल में योगी की अगुवाई में सरकार ने उत्तर प्रदेश में विकास में 4 चांद लगाए हैं। 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 4 चांद लगाने का काम हमारे मुख्यमंत्री ने किया है। उनके नेतृत्व में पूरी टीम ने बेहतर तरीके से, बगैर किसी कलंक के, बगैर किसी आरोप के, एक टीम भावना से उत्तर प्रदेश का हित साध्य हो सके, इसके लिए काम किया है। दिनेश शर्मा की तरह ही डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी योगी के नेतृत्व की तारीफ की और दावा किया कि सरकार ने हर सेक्टर में काम किया है, इसका फायदा उत्तर प्रदेश की जनता को मिल रहा है। हिंदुस्तान को जिस प्रकार के प्रधानमंत्री की आवश्यकता थी, विश्व के सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली नेता के रूप में अगर हमें नरेंद्र मोदी जी मिले हैं, तो उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार के मुख्यमंत्री की आवश्यकता थी, उस प्रकार से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमें मिले। हर मंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो संगठन के मुखिया यानी स्वतंत्र देव सिंह ने भी अलग अंदाज में सरकार की उपलब्धियां जनता को बताई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि योगी सरकार ने ऐतिहासिक काम किए हैं और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। कहां है ऐसे लोग, कहां ऐसे लोग जो निष्प्रिय रण में जूझने जाते हैं, परहित में निज हेतु त्याग करके प्यार बांटते जाते हैं, आशाओं के पुष्पलवित होते इन्हें मालियों से, आओ इनका धन्यवाद करें, जीवन सफल बनाते हैं। सरकार और संगठन दोनों ने ही 4 साल के कार्यकाल का जश्न मनाया और जनता के बीच रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। अब चुनावी साल आ चुका है, लिहाजा आने वाले दिनों में जनता को हिसाब देने का यह सिलसिला चलता रहेगा। असल में 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद अब चुनौती 2022 में जीत हासिल करने की है। अब देखना होगा कि बीजेपी आगे किस रणनीति से बढ़ती है और विधानसभा चुनाव में कामयाबी हासिल करने के लिए किन किन मुद्दों का सहारा लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुक रहे हैं थोड़े से ब्रेक के लिए। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो, नेटवर्क 18 के खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस। 20 मार्च को शाम 7:30 बजे न्यूज 18 पर मिलिए एंथिया से, जिसमें वक्त को सुरीला बनाने की अद्भुत ताकत है। ये है यंग जीनियस, जिसमें वक्त को सुरीला बनाने की अद्भुत ताकत है। ये है यंग जीनियस, जिसने 6 साल की उम्र से सबसे मुश्किल वाद्यों में एक वायलिन सीखने की जिद ठान ली। ये है यंग जीनियस जो प्रोग्रेसिव म्यूजिशियंस के अंतर्राष्ट्रीय पियानो, वायलिन और गिटार कंपटीशन में भाग लेने और सिल्वर जीतने वाली अकेली हिंदुस्तानी है। जो न्यूयॉर्क के मशहूर कार्नेगी हॉल में वायलिन बजाने जा रही है, दुनिया के उस मंच पर छाने वाली सबसे छोटी भारतीय होगी। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो, दंग करने वाली वायलिन वादक गोवा की एंथिया रियोस के साथ, जिसके प्राण उसके वायलिन में बसते हैं और जिसके गुरु के अलावा किसी को वायलिन छूने का अधिकार नहीं। ये वायलिन मैं जरा होल्ड करके देख सकता हूँ? नहीं। Please, मैं आपका वायलिन नहीं टच कर सकता। No, क्यों? Sorry. जिसने लंदन के प्रतिष्ठित ट्रिनिटी म्यूजिक कॉलेज का लेवल 4 डिप्लोमा पूरा किया, जो वेस्टर्न क्लासिकल स्टाइल में वायलिन बजाने वाली सबसे छोटी भारतीय है।
आ रही है ये यंग जीनियस